मुझे लगता है कि आइडिया नहीं है। अभी तो मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं आवाज़ तो आ नहीं आप रही है। जानते ही नहीं है। आवाज़ ही नहीं आ रही है आवाज ही नहीं आ रही है। कहीं, मुझे तो दिख भी नहीं रही है। मदारी वाले हैं। मदारी वाले हैं। हाँ। अभी उन्होंने 17 महीने का कार्यकाल किया। वो जो 17 महीने का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अगर तरारी में कुछ हुआ रहता, वो आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी थे। अगर 17 महीने में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो मैं ज़रूर उनके बारे में कुछ बोलता। जो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और लोगों का रोष और गुस्सा उनके खिलाफ देख रहा हूँ, तो सारे वोट्स तो मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। सभी के सभी, मुझे तो सारे के सारे दिख रहे हैं। तो मैं कोई उन जात पात नहीं। जात-पात तो कब का खत्म हो चुका है। जब आपने विकास नहीं किया तो फिर जात-पात की बात कब तक करते रहेंगे? मुझे लगता है कि पापा का इतना इन लोगों के दिलों में, जनता के दिलों में जगह बना हुआ है कि उनको उनको मुझे देखते ही बस उन्हें लगता है कि बस वही हैं। तो वो क्लैरिटी तो है लोगों में और वो मेरे अंदर सिर्फ विकास देख रहे हैं। अच्छा। आप वो मुझे बोल रहे हैं आप विकास पांडे के पुत्र हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, उपचुनाव है तरारी में और हम वहीं पर मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत जी हैं, जो कि जन समर्थन को लेकर गांव-गांव में घूम रहे हैं। अभी हम इनके साथ हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ इनके आसपास में मौजूद है। बात करेंगे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी जोशीला महसूस कर पा रहा हूँ मैं, हम्म। ताकि क्योंकि यहाँ की जनता में जो जोश है, उस जोश को देख के मेरी एनर्जी डबल हो गई है। नहीं, आपके पिताजी यहाँ पर पीरो में कई बार विधायक रहे। जी, जी। पिछले 2 चुनाव से आपके पक्ष में नहीं बन पाया माहौल, जी, जी। लेकिन इस बार उपचुनाव है। जी, जी। तो पिता की जो विरासत है उसको कैसे देख रहे हैं? जब जनता से मिल रहे हैं, क्या किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पिछले जो 2 चुनाव थे, पहला चुनाव तो जहाँ पे हमारी मदर लड़ी थी वो एलजेपी से। उस टाइम हम लोग मात्र 272 वोट से डिफीट किए थे। वो कि उस टाइम हमारे पास 300 प्लस बूथ्स थे, लेकिन हम लोग 272 वोट से सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि उस टाइम जो समीकरण था, वो थोड़ा अलग था। उसके बाद जब सेकंड टाइम में हमने चुनाव हारे, उस टाइम हम 63,000 वोट निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लेके आए थे और उस वो वजह थी हारने की, हम निर्दलीय थे। इस बार हम एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार हैं और सारे दल के, सारे कास्ट के, सारे अपर लोअर जितने भी लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करते हैं, वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट, वो सिस्टम और हमारा जो विकास के वोट्स हैं, वो सारे मिल जाते हैं, तो हमारे आसपास कोई नज़र ही नहीं आता। बीते 2 चुनाव से माले यहाँ पर जीत रही है। जी, जी। इस बार कैंडिडेट बदल गया है, जी, जो जी। जीते हुए थे वो सांसद बन गए हैं। जी, जी। बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट था, कहा जा रहा था बिल्कुल, कि आर के सिंह अच्छे काम किए हैं, बावजूद वो हार गए। बिल्कुल। नए कैंडिडेट हैं राजू यादव, जी, जी, जी। उनको कैसे देख रहे हैं? कितना चुनौती है? देखिए, जो पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तो हुँ, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो 2 टर्म विधायक रहे यहाँ पे, जो भी थे, उनका स्टेटस यही था कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं किया। अच्छा। अगर आप उनका स्टेटस निकाल के चेक करेंगे आरटीआई के थ्रू कि उन्होंने 2015 के बाद 2024 तक उन्होंने जो भी कार्य किया होगा, मुझे लगता है कि 2010 से 15 में साल भर में जो हमने काम किया होगा, उससे भी उनका डाटा कम होगा। हुँ, लेकिन जीतने की उनकी जो तरीका है, वो तरीका अब जनता जान चुकी है। वो करते क्या हैं, विकास ना हो, विकास नहीं होगा तो जनता के अंदर रोष आएगी तो वो झंडा उठवाएँगे, धरना प्रदर्शन करवाएँगे और जो धरना प्रदर्शन वो करवाते हैं, उसमें फ़ोटो और मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो लोग बहुत निचले तबके के लोग हैं, जो लोग मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन लोगों के ऊपर जाके और गलतफ़हमियाँ पैदा करके इस बार उन्होंने चुनाव निकाल लिया है। लेकिन जनता के अंदर अब इतना रोष है, इतने गुस्से में हैं वो, क्योंकि अब उनके सामने दिख रहा है कि कार्य क्या होता है और बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। हुँ। तो हमें जो भारी समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी अब उस पार्टी को वोट देने जा रहा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि बिहार में पॉलिटिक्स कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स होती है। क्या विशाल प्रशांत भी कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स पे ही आगे बढ़ेंगे या फिर ए टू जेड की तरफ जाएँगे? जी, मुझे जो लगता है कि इंडिया के अंदर में नेता लोग कास्ट बेसिस का सिस्टम बना चुके हैं। हुँ, जो आप देखिए तो नायडू हों, रेड्डी हों या फिर यूपी में देखिए और बिहार में देखिए, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए और गणना करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। हुँ।
आज के डेट में जो अब इस बार का आप रिजल्ट तरारी विधानसभा से देखेंगे तो सारे कास्ट और धर्म को तोड़ के लोग सिर्फ विकास की के अच्छा। लिए वोट देंगे। हुँ, और ये एक मैसेज होगा जो लोग कैलकुलेटिव करते हैं हुँ। कास्ट बेसिस पे, वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके और चीज़ें सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए ही दिखेंगी। अच्छा, क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपके पिता ने सेवा की है जनता की। कैसा रिस्पॉन्स है? पिता के बारे में क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? मुझे जो 90% लोग दिख रहे हैं वो हुँ, सिर्फ वही कह रहे हैं कि उनको लाइए, उनको लाइए, उनको हुँ, लाइए। ठीक है, उनका डिमांड है क्योंकि उन्होंने देखा है कार्य कैसे होता है, विकास कैसे होता है और उनके ऊपर उनका इतना भरोसा है, वो भरोसा वो लोग मेरे ऊपर भी देखना चाहते हैं, जो कि ये मेरी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। और मुझे भी 1 साल का सिर्फ वर्क मिल रहा है, 1 साल का समय हुँ, मिल रहा हुँ। है और इतना पीछे ये क्षेत्र चला गया है 9 साल के अंदर कि मेरे लिए ये चीज़ें करनी एक चैलेंज की तरह है, जिसको मैं 1 साल नहीं, दिन और रात मिला के 2 साल समझ रहा हूँ और मैं इसको जल्द से जल्द पूरा करने की तो कोशिश विशाल करूँगा। प्रशांत इस क्षेत्र में लोगों के लिए नए तो नहीं हैं? कहीं मतलब चेहरा जाना-पहचाना है या लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप किसके बेटे हैं? किस प्रकार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जनता से? मुझे लगता है कि पापा का इतना इन लोगों के दिलों में, जनता के दिलों हुँ, में जगह बना हुआ है कि हुँ, उनको उनको मुझे देखते ही बस उन्हें लगता है कि बस वही हैं। हुँ, तो वो क्लैरिटी तो है लोगों में हुँ, हुँ। और वो मेरे अंदर सिर्फ विकास देख रहे हैं। अच्छा। आप वो मुझे बोल रहे हैं आप विकास पांडे के पुत्र हैं। हुँ, तो ये जो कार्य उन्होंने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। 185 गाँवों को जोड़ने का कार्य एक टर्म के अंदर और 185 गाँवों में 183 गाँवों में बिजली देने का कार्य, ये सारी कार्य जो उन्होंने किया था, उसके बावजूद जो हम चुनाव हारे टिकट्स और इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन वो सारी कमियां पूरी हो गई है। हुँ। अब हमें नहीं लगता कि हमारे आसपास कोई कि दिख रहा है मुझे। आपका परिवार तो राजनीति में है, आपके पिताजी और आपके चाचा जी भी जी जी एमएलसी रहे हैं, जी जी तो क्या कुछ सीखने को मिला है राजनीति में जब आप पहली बार आए, तो क्या उन्होंने सिखाया, क्या बताया? जी मैं अपने कार्य में रहता था लेकिन जब भी चुनाव की चीज़ें और पापा के जब भी मैं ऑफिस से घर आता था और देखता था कि पापा क्या कार्य कर रहे हैं तो उनका ऑफिस 12-1-2 बजे रात तक चलता था और हुँ, वो सिर्फ विकास के कार्य के लिए होता अच्छा, था। कैसे रोड्स बनाने हैं, कैसे लोगों को समझाना है कि आप ज़मीनें दीजिए तो रोड बनेंगे, कैसे कौन-सा गरीब दुखिया कहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको कैसे डॉक्टर्स को मनाना है कि गरीब आदमी है, उनको पैसे नहीं लगने चाहिए। ये सब चीज़ों को देखते-देखते मुझे लगता है कि कार्य करने का और अभी जो मैं जनता के बीच में आया हूँ, उनकी जो कमियाँ हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, मैं उससे काफ़ी फ़ैमिलियर हूँ क्योंकि हुँ, ये सारा कार्य उनकी तरफ से मुझे पहले भी दिया जाता था और हुँ, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ये सारा कार्य करता मतलब रहा हूँ। पहले से आप क्षेत्र में रहे हैं, मैं क्षेत्र में नहीं लेकिन कार्य में रहा हूँ। कार्य में रहे हैं। कार्य में रहा हूँ हुँ, क्योंकि जो भी लोगों को कोई भी कार्य ऑफ़िस में जाके कोई कार्य कराना हो या फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो या फिर उनकी कोई भी शादी है, उनके घर में चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उन सारी चीज़ों में मुझे प्रभार दिया जाता था। हुँ, इसलिए हुँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कहूँगा कि कार्य तो करता रहा क्षेत्र हूँ। में जब आप घूम रहे हैं, तो कौन से वो मुद्दे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी आपको नज़र आए हैं अभी तक? सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे लोगों की है जो मैं बताऊँगा आपको सीवेज सिस्टम का। हुँ, गाँव बहुत प्यारे गाँव होते हैं, गाँव को हम लोग प्यारा बिल्कुल। गाँव समझते हैं, लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, लोग हुँ, जैसे-तैसे घर बनाते जा रहे हैं और पानी का जो सीवेज सिस्टम है, वो यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, जैसे-तैसे मनरेगा के फंड से और चीज़ों से बनाया गया है, जो कि जाके कहीं न कहीं जाम हो जाता है, जिसकी वजह से गंदगी भी होती है और बीमारियाँ भी फैलती है। तो ये मुद्दा मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि हुँ। अगर पटना और बाकी जगह पे ये सीवेज सिस्टम बन सकता है, तो हमारे प्यारे से गाँव में क्यों नहीं बन सकता? हम उसको प्यारा गाँव क्यों नहीं बना बिल्कुल। सकते? अच्छा, ये तो उपचुनाव है, फिर 1 साल बाद चुनाव होंगे, जी, जी। तो कितना इस ये चुनाव कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? लोग क्योंकि कहा जाता है कि उपचुनाव में घरों से नहीं निकलते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि इसको सीरियसली लीजिए। हुँ, वर्क क्योंकि हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे नॉमिनेशन के दिन भी और परसों एक मीटिंग में उन्होंने बोला है कि मैंने उनको अवगत कराई कि तरारी हमारा कितना पीछे जा चुका है हुँ, विकास के कार्यों हुँ। को लेके। तो उन्होंने बोला कि मैं सरकारी खजाने को 1 साल के लिए तरारी के लिए खोल के रख दूँगा। अच्छा, तो वो जो 1 साल वो खजाना है मुझे हर घर, हर द्वार तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है कि लोग जब लोग जब इस चीज़ को समझेंगे तो उनको पता चलेगा कि 9 साल वर्सेस 1 साल, तो वो 9 साल तो जो गया, गया, लेकिन अगर 1 साल में वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो लोगों को ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए, बाहर से आना चाहिए जो लोग बाहर हैं। मैं आह्वान करूँगा कि आप अपने तरारी के लिए, अपने घर के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने बूढ़े-बुजुर्गों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आके वोट दें। अच्छा 2 सवाल और रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप जानते हैं उन्होंने क्या बदलाव किया है। जो बदलाव बहुत लोग उन्होंने कह रहे हैं उम्र हो गया है, अब काम नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारियों के बीच फंस गए हैं। अभी मेरा जो कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नाम ही काफ़ी है विकास के अच्छा। लिए। जो उन्होंने कार्य यहाँ पे किया है, हम्म, जिस हिसाब से आप 2010 के बाद 2005 के बाद उन्होंने कुर्सी संभाली और जिस चीज़ों को उन्होंने लाया, आप देखेंगे कि आप पटना देख लीजिए, पटना में फ्लाईओवर्स हम्म, की स्थिति देख हम्म, लीजिए। आप पूरे बिहार में अगर मिथिलांचल को अगर इधर से जोड़ना है, पूर्वोत्तर को इधर से जोड़ना है, वो देख लीजिए। कहीं भी कनेक्टिविटी देख लीजिए। उन्होंने सबसे पहले कनेक्टिविटी का काम किया, फिर सिक्योरिटी का काम किया ताकि जो गलत लोग हैं वो बाहर चले जाएं। हम्म, तीसरा, लड़कियों को साइकिल लेके बाहर निकलने का कार्य किया। हम्म। उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया है और वो सबसे ज़्यादा निचले वर्ग के लोगों को, सबसे पिछड़ों को देख के आगे की तरफ किया है। उनसे अच्छा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना होगा। भावी मुख्यमंत्री के चेहरे पे और नाम है। तेजस्वी यादव के बारे में विशाल प्रशांत क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में विशाल प्रशांत क्या सोचते हैं? अभी उन्होंने 17 महीने का कार्यकाल किया। वो जो 17 महीने का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अगर तराड़ी में कुछ हुआ रहता, वो आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी थे। अगर 17 महीने में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो मैं ज़रूर उनके बारे में कुछ बोलता। एक नई पार्टी बनी है, जन सुराज, चुनौती है? कैंडिडेट भी आपके खिलाफ है? मुझे हाँ, लगता है कि आइडिया नहीं है। अभी तो मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं आवाज़ तो आ नहीं आप रही है। जानते ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं आ रही है आवाज कहीं, ही नहीं आ रही है। तो मुझे तो दिख भी नहीं रही है। मदारी वाले हैं। मदारी वाले हैं। हाँ, मदारी तो दिखाएंगे विशाल बाद प्रशांत जाएंगे। को क्या लग रहा है कितने वोटों से इस बार वो तरारी जीतने जा रहे हैं? मैं देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका गणना कर पाऊँ हम्म, कि ऑपोजिशन को इतने वोट्स मिले थे पहले, हम्म, इस बार इतने चांसेस हैं। लेकिन जो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और लोगों का रोष और गुस्सा उनके खिलाफ देख रहा हूँ, हम्म। तो सारे वोट्स तो मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। सभी के सभी, मुझे तो सारे के सारे दिख रहे हैं। तो मैं कोई उन जात पात नहीं। जात पात तो कब का खत्म हो चुका है। जब आपने विकास नहीं किया तो फिर जात पात की बात कब तक करते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ लोगों से पूछने के लिए कि आपकी क्या स्थिति है, तो नहीं नहीं भगाओ 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 भगाओ, तो सारे वोट्स तो मुझे मिल रहे हैं। तो मैं अगर विरोधी की वोटों का गणना करना स्टार्ट करूंगा, तब तो मुझे पता चलेगा मुझे विरोधी वोट दिख ही नहीं रहे। तो इस वजह से मैं लड़ाई में ही नहीं हूँ। हम लोग क्लियर कर चुके हैं और मैं हर जगह एजेंडा बता रहा हूँ कि मैं साल भर के अंदर कैसे आपका कार्य करूंगा। मीन्स वी हैव ऑलरेडी सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है, कार्य में लगे हुए हैं अब एक हम। तरफा है यहाँ पर माहौल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ विशाल प्रशांत है और गांव-गांव घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से कि किस प्रकार से यहाँ पर वो काम करेंगे, जीत के आएंगे। तो इनके पिता की विरासत रही, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाने की एक और चुनौती है इनके ऊपर। मैदान में डट कर खड़े हैं, गांव-गांव घूमकर लोगों से समर्थन ले रहे हैं। देखना होगा जनता इन्हें कितनी पसंद करती है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।